मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करेंगे। आज हम नया चैप्टर ज्योग्राफी में चैप्टर 4 ग्लोब्स एंड मैप्स। तो ये नया चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स व्हाट वी लर्न इन दिस चैप्टर। सबसे पहले व्हाट वी विल लर्न व्हाट इज ग्लोब्स, ग्लोब्स किसे कहते हैं, देन मैप्स, टाइप्स ऑफ मैप्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मैप्स किसे किसे बना हुआ है, कन्वेंशनल सिम्बल्स कि मैप्स में बहुत सारे सिम्बल्स होते हैं तो सिम्बल्स की मीनिंग्स क्या होती है, स्केच कैसे बनती, प्लेन्स कैसे होते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली रिलेटेड विद द ग्लोब से है कि जिस तरह से ग्लोब में हमें दिखता है, अलग अलग कंट्रीज दिखते हैं, तो उसको हम मैप में किस तरह से उसे बनाएंगे इसके बारे में। ना फर्स्ट स्टेप में क्या है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वांट टू गो टू अ प्लेस बट डिड नॉट नो इट्स रूट। तो अगर आप कोई जगह जाना चाहते हो लेकिन उसके बारे में, उसके रास्ता आपको नहीं पता है, उसकी रूट आपको नहीं पता, तो व्हाट यू विल डू, यू विल कैंसिल द प्लान एंड नॉट गो देयर। तो आप उसकी प्लान कैंसिल कर दोगे, नहीं जाओगे। यू विल आस्क योर फ्रेंड हु ऑल्सो हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट इट, या फिर अपने फ्रेंड्स को पूछोगे जिसके पास भी कुछ, फ्रेंड मीन्स थोड़ा बहुत आइडिया हो उसके पास भी, या फिर यू विल यूज़ अ मैप। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैप को, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो हमें पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ मैप। तो इसी तरह से शुरू करेंगे। नाउ व्हेन वी लुक अहेड और अराउंड अस, अगर हम आपस में अपने आसपास देखते हैं, आगे देखते हैं, अपने आसपास को देखते हैं, व्हाट वी विल सी, वी कैन सी द अर्थ ओनली टिल द हॉरिजन। हमें सिर्फ अर्थ दिखेगा, ऊपर स्काई, नीचे लैंड। व्हेन वी आर इन फ्लाइट, अगर आप फ्लाइट में हो, यू लुक डाउन, अगर विंडो से आप नीचे देखेंगे तो व्हाट यू विल सी, बहुत ज़्यादा लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ, बहुत बड़ा आपको अर्थ दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर दूर से बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी। जो चीज़ें अब नीचे आएंगी तो बड़ा लगता है, लेकिन प्लेन में जो हाइट होती है इसके कारण वो चीज़ें बहुत छोटी लगती है। बट इवन देन वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ, लेकिन फिर भी हमें पूरी अर्थ उस प्लेन से नहीं दिखेगा। Even the photograph of the earth taken from the satellites cannot capture the whole face of the earth. अब इसके साथ साथ जो सैटेलाइट्स पिक्चर लेती है अर्थ की, वो भी पूरी अर्थ की एक साथ पिक्चर्स नहीं ले पाती। एंड दिस इज बिकॉज आवर अर्थ इज वेरी बिग। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, स्पेरिकल इन शेप्स है, एंड दिस मेक्स इट्स डिफिकल्ट। और इसके कारण बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि टू स्टडी द होल अर्थ एट वन, कि पूरी अर्थ को एक साथ ही पढ़ देख ले या फिर उसके बारे में जान ले, ये बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या किया गया है, टू ओवरकम ऑल दिस डिफ़िकल्टीज वी यूज़ अ ग्लोब। तो उस डिफ़िकल्टीज को ख़त्म करने के लिए क्या बनाया गया है, ग्लोब्स बनाया गया है। तो ग्लोब्स क्या है, एक मिनिएचर्स है, मतलब अर्थ का ही मिनिएचर्स मान लो कि छोटी सी जो अर्थ है उसकी छोटी सी चीज़ें, वही चीज़ों को अर्थ जैसा दिखता है वैसे इसको ग्लोब में बनाने की कोशिश किया गया है और समझाने की कोशिश की गई है। तो ग्लोब्स इज अ 3 डायमेंशनल ह्यूमंस में मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है, ग्लोब जो 3 डायमेंशन, मतलब आप उसको पूरी तरीके से देख सकते हो, अर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरा का पूरा। तो 3 डायमेंशंस कहा गया और बनाया किसने, ह्यूमंस ने बनाया, ताकि हमें स्टडी करने के लिए ईजी हो जाए। क्योंकि हम रियल अर्थ को तो एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन उसको पिक्चर्स अलग अलग लेने के बाद उस पिक्चर्स को एक ग्लोब में एक साथ बनाने के बाद हम उसे एक बार देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं ग्लोब्स को। तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज इट शोज अस द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल, स्लाइटली फ्लैटन ऑन द एट द पोल्स एंड बल्गी एट द इक्वेटर। इट हेल्प अस टू एग्जामिन आवर स्टडी द अर्थ। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या हो गया कि हम इजीली अर्थ जैसा दिखता है वैसे ही बनाया गया ग्लोब्स को, स्पेरिकल है, मीन्स कि वो पूरा राउंड सर्कल नहीं है, ठीक है, जिससे पता चलता है ऊपर जो है फ्लैट होता है इस तरह से, यहाँ पे बल्गी हो जाता है इस तरह से, इस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो उसको स्पेरिकल बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला फ्लैट जो होता है ये वाला, और ये वाला बहुत ज़्यादा बल्गी हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, इसे कहा जा रहा है। फिर और इसके हेल्प से हम इजीली अर्थ के बारे में पूरा सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कौन सी एरिया कहाँ है
एग्जैक्टली वही चीज़ें बनाई गई है ग्लोब्स के अंदर। इक्वेटर्स कहाँ हैं, उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड उसमें डिज़ाइन कर दिया गया, सब कुछ। सो इट हेल्प अस टू एग्जामिन और स्टडी द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू इट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। अगर हम लोग देखेंगे फिर किस तरह से अर्थ डे एंड नाइट जो होती है और वो किस तरह से मूव करता है, रोटेशन करता है, कि अपनी जगह में एक जगह रह के, और वो अपनी स्पिन करता है, एक जगह रह के किस तरह से घूर सकता है, किस तरह से वो फेस चेंज करता है, जिस तरह डे एंड नाइट होती है अर्थ को। अगर वो जिस तरह से अर्थ को फेस करता है, सॉरी सन को फेस करता है, जो एरिया वो डे हो जाता है, और जो फेस जो वाला शैडो हो जाता है वो नाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है, बहुत इजीली अच्छे से पता चलती है ग्लोब से। साथ साथ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, कितने कंटिनेंट्स है, ओशंस कहाँ कहाँ है, ये सभी चीज़ें हमें पता चल जाती है किसके हेल्प से, ग्लोब्स के हेल्प से। साथ साथ इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरी एंड कैन बी फोल्डेड अप और रोल्ड। इसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें बनाई गई है ताकि स्टडी करने में स्टूडेंट्स को इजी हो जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, तो जो मैप बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। सो द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। तो जो मैप बना रहे, जिस तरह से वो जो, ये भी एक स्टडी है, चीज़ें कितनी इसकी लेंथ है, हाइट कितनी है, कितना डिस्टेंस कहाँ है, स्केल्स कितना लेना होगा, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट काम होता है। तो ये जो करते हैं, जो स्टडी करते हैं, मैप बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफी। द पीपल हु मेक्स मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। तो मैप जो बनती है उसको बोला गया आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। एंड द पर्सन, और जो लोग बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर। ठीक है ना। अब बुक, जैसे फोटो होते हैं तो फोटो, जो फोटो स्नैप्स होते हैं फोटोज बोलते हैं, लेकिन जो फोटो लेता है तो फोटोग्राफर्स बोला जाता है उसको। तो इसी तरह से कार्टोग्राफी, और जो मैप बनाते हैं द पर्सन, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी। सो अ बुक ऑफ मैप, अगर हम लोग मैप बुक्स बना लेते, बहुत सारे मैप्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसे शेप देते, बुक्स का नाम देते, तो उसे क्या बोला जाता है, एटलस। सो द फर्स्ट बुक ऑफ मैप और एन एटलस वॉज पब्लिश्ड बाय मर्केटर एंड हॉर्न। तो सबसे जो पहला बुक बनाया था मैप का, और उस बुक को बनाने वाला कौन था, द फर्स्ट बुक ऑफ मैप, या फिर हम एटलस बोले, वो पब्लिश्ड किया गया था बाय मर्केटर एंड हॉर्न। ये दोनों ने मिलकर किया था। द कवर पेज ऑफ द एटलस कैरिड द पिक्चर ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल जायंट नेम एटलस होल्डिंग द अर्थ। तो इसी तरह से उसकी जो बुक की पिक्चर्स थी, कवर जो थी वो ग्रीक मैथोलॉजिकल जायंट था जहाँ पे बहुत, और उसने बुक को पकड़ के रखा था, और जिसमें था एटलस लिखा था नेम, और उसमें वो अर्थ को होल्ड करके था। तो इस तरह से वो बताना चाहते थे कि अर्थ के बारे में अगर जानना है तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, और इस बुक का नाम एटलस करके लिखा था। दैट इज़ हाउ अ बुक ऑफ मैप केम टू बी नोन एज एन एटलस। तो इसी तरह से उसके बाद से मैप, जो बुक मैप होने लगी, उसका नाम क्या रख दिया गया, एटलस। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा वापस से मैंने स्किप हो गई है लॉन्गिट्यूड ओशंस के बाद। ओशंस के बाद मुझे आना था यहाँ, इस हाफ में आना था, कोई बात नहीं, वापस शुरू करते हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कंटिनेंट्स एंड ओशंस जो है, उससे उसके बाद आते इस वे में। ठीक है, तो उस तरह से जो उसकी बनाई गई है, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स भी आती है। फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स है, प्लेटोज है, फिर रिवर्स कहाँ है, लेक्स कहाँ है, तो इस तरह से लोकेशन, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इस तरह से। There are certain disadvantage of a globe also it has। तो डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज तो आता ही है। It does not provide details information about the physical features, locations of small towns, etc। तो इसकी क्या है वो डिसएडवांटेजेस, कि छोटी जो जगह होती है, लोकेशन जो होती है, स्मॉल लोकेशन, उसको फाइंड आउट करना ग्लोब में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब
कंटिनेंट को शो करता है, कंट्री को शो करता है, स्टेट को कर देते हैं, बट स्टेट के अंदर जो होता है वो मुश्किल हो जाता है शो करना। तो बट दिस डिसएडवांटेजेस आर टेकन केयर ऑफ इन अ मैप। लेकिन अगर आप ग्लोब को छोड़ के अगर आप मैप में जाते हो, क्योंकि ग्लोब में पॉसिबल नहीं है वो इतना सब कुछ बनाना, तो लेकिन अगर हम मैप में जाते हैं और हम मैप लेते पर्टिकुलर एरिया, कोई स्टेट ले लो, जैसे मान लेते राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर अगर हम लोग मान लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट का मैप अगर लेते तो उसमें सब कुछ माइन्यूटली दिखाएगा कि कौन सी कितनी उसके अंदर कितनी इसकी एरिया है, कितने लोग रहते हैं, लैंड कैसा है, वेजिटेशंस कैसी है, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ मैप। लेकिन वो चीज़ किस में पता नहीं चलता है? ग्लोब में पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैप हमें भी क्या बताता है? मैप हमें डिटेल्स बताता है, कोई भी चीज़ों के बारे में डिटेल्स बता देता है। सो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप हमें क्या बताता है? रिप्रेजेंट करता है अर्थ, कि अर्थ कैसा है, उसको एक किसी एक पार्ट को, पार्ट ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ या फिर किसी छोटे से एक हिस्सा भी ले लो उसको बताता है। लेकिन उसको पूरा का पूरा उसमें ड्रॉ करता है, किस में ड्रॉ करता है? एक सरफेस एरिया, एक पेज में ड्रॉ करते हैं, फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया जाता है और उसको स्केल से लिया जाता है कि वो एरिया कितना है। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे आप लोग अभी मैप करेंगे, जैसे मैथ्स में ग्राफ होता है उस तरह से स्केल मेजरमेंट किया जाता है, तो उसी तरह से इसको लिया जाता है कि मान लो कि वो एरिया 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, तो हम 10,000 इतना बड़ा पेज कहाँ से लेके आएंगे, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, ये 10,000 लैंड वो किस में हो जाएगा? लैंड में हो जाएगा। लेकिन हम कॉपी में बनाएंगे, पेपर में बनाएंगे, पेज में बनाएंगे, तो क्या कर देंगे उसको हम 10 सेंटीमीटर कर देंगे उसको। इतना तो कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर इतना कर सकते हैं इजीली, या फिर उसको हम 1 सेंटीमीटर, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। या 10 इस तरह से 10 कर दिया, 10 सेंटीमीटर या 1 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मीटर भी नहीं कर सकते हम लोग, तो सेंटीमीटर ले सकते हैं, मिलीमीटर ले सकते हैं, mm ले सकते हैं। तो हम ये स्केल ले सकते हैं अपने पेजेस के अंदर, तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैप में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? स्केल, कि आप किस तरह से मेजर करते हो, जो चीज़ें ज़मीन कितना है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, बट स्केल चेंज होगा। वहाँ पर मीटर होता है, किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैप प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एंड बिग एरियाज। तो मैप हमें पूरा डिटेल बताता है, स्मॉल एरिया हो, बिग एरिया हो, वाटर बॉडीज़ कैसी है, पानी क्या क्या है, रिवर्स है, लेक्स है, डैम्स है, रिजर्वर्स है, क्या क्या है, लैंडफॉर्म कैसी है, ज़मीन कैसा है, वेजिटेशंस होती है कि नहीं, अदर फीचर्स, जो भी फीचर्स होगी अर्थ के अंदर वो सभी बताया जाता है। साथ साथ इट इज़ कन्वीनियंट, इसको हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हैं। कैसे कैरी कर सकते हैं? मैप को ईजिली कैरी कर सकते हैं, जैसे ग्लोब को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसको फोल्ड नहीं कर सकते। तभी मैं सोच रही थी यहाँ पे ये वर्ड कैसे लिखा गया, दैट वॉज माई मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इसको हम कैरी कर सकते हैं, मैप को भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। तो हम किसे फोल्ड कर सकते हैं? मैप को फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, इसको हम ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से जो मैप को स्टडी करता है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं, जो मैप बनाता है कार्टोग्राफर होता है। और बुक ऑफ मैप को क्या बोलते हैं? एटलस। सबसे पहला एटलस जो बुक बनाया था मार्केटर्स एंड हॉर्न्स थे। तो उन्होंने जो बुक के पहला कवर था, पेज था, किसकी पिक्चर्स थी? ग्रीक मैथोलॉजिकल था जाइंट, उसका पिक्चर था, जिसमें उसने बुक पकड़ी थी और बुक में दिख रहा था, उसने होल्ड किया था अर्थ को और उसमें नाम लिखा था एटलस। तो इसी तरह से उसके बाद, उस बुक के बाद जितनी भी मैप वाली बुक आई उन सभी का नाम क्या रख दिया? एटलस करके, ठीक है, एटलस। नाउ अब हम पढ़ेंगे दे आर टाइप्स ऑफ मैप्स, क्लासिफिकेशन करते हैं। सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थेमेटिकल मैप। तो फिजिकल मैप्स क्या बताती है कि जिस तरह से ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स जो आपको दिख रहा है, ये फिजिकल मैप से, ये ग्रीन ग्रीन है, दैट वाज ग्रीनरी, मतलब यहाँ पे वेजिटेशन है, प्लांट्स है, ट्रीज है, और ये जो बीच में येलो दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, ये माउंटेन्स है, प्लेटोज है। तो इसी तरह से ब्लू जो है वो वाटर बॉडीज है। तो इस तरह से बहुत चीज़ें
हमें पता चलती है। तो इससे जब पता चलता है तो इस मैप को बोला जाता है फिजिकल मैप। तो जिससे हमें पता चलता है कि वाटर कहाँ है, ब्लू जिसमें ब्लू ब्लू दिखेगा वो वाटर बॉडीज होगा, फॉरेस्ट ग्रीन ग्रीन। तो इसी तरह से ये फिजिकल बॉडीज फिजिकल मैप होती है। पॉलिटिकल मैप्स बताते हैं उसी चीज़ों को अगर हम लोग डिवाइड करके बताते हैं एरिया को स्टेट वाइज कि ये स्टेट्स है, इसके बाउंड्रीज के पास इतना बाउंड्री एरिया है, उस स्टेट में टाउन्स कितनी, सिटीज़ कितने, विलेजेस कितनी है। तो इस तरह से वो हो जाता है हमारा पॉलिटिकल मैप्स, जिससे हमें पता चलता है हमारी जो बाउंड्री है स्टेट वाइज कंट्री वाइज वो कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। तो वो हो गया हमारा पॉलिटिकल मैप। फिर आता है थेमेटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या शो करता है, इट ऑल्सो शोज डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। साथ साथ कितनी कंट्रीज है, स्टेट कितना है कंट्री के अंदर वो बताते हैं, वर्ल्ड में कितना है। अब हम डिस्कस करेंगे थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप क्या होता है, गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टेनिंग टू अ प्लेस। अब थेमेटिक मैप जो हमें एक पर्टिकुलर चीज़ों पे बताता है, मतलब कोई चीज़ों को स्टडी कर रहे हो आप तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ही आपको बताएगा, बाकी चीज़ उसमें नहीं रहेगा। तो जैसे शोइंग रेलवे कि रेलवे लाइन कहाँ है, कहाँ कहाँ जाती है, ये इंडस्ट्री एरिया कहाँ से कहाँ जाती है, रोड्स कहाँ जाती है, रेलवे माइंस कहाँ कहाँ है, पॉपुलेशन क्या देश की कितना पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर कौन कौन सी एरिया में होती है। मतलब जिसमें हम एक चीज़ को ही पाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बताया जाता है, उसे हम कहेंगे थेमेटिक मैप। मान लो रेनफॉल बता दिया, बारिश कितनी होती है उस एरिया में, टेम्परेचर बता दिया, या फिर इंडस्ट्री कितना है उस एरिया में, एग्रीकल्चर कितना होता है। तो पर्टिकुलर एक चीज़ों को जब बताया जाता है और डिटेल से बताया जाता है, स्टेट वाइज हो या फिर कंट्री वाइज हो, तो उसको हम कहते हैं थेमेटिक मैप्स। तो कितने मैप्स हमने डिस्कस किया अभी, वी हैव डिस्कस दैट मैप्स, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। पहला कौन सा था, पहला था हमारा फिजिकल मैप्स, जहाँ पे हमें फीचर्स बताते हैं कि माउंटेन्स है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, डेजर्ट्स है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, ये हो गया फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स डिवीजन बताता है, डिवीजन बताता है कि रिवर्स आपके जो पॉलिटिकल एरिया कितने, स्टेट कितने डिवाइड है, कंट्री में कितने स्टेट्स है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितना है, उसका एरिया कितना है, इस तरह से वो बताते हैं एरिया वाइज। और लास्टली थेमेटिक मैप्स क्या बताते हैं, थेमेटिक मैप्स बताते पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर टेम्परेचर कितना होता है, रेनफॉल कितनी होती है, तो रेनफॉल जब बनाएंगे तो सिर्फ रेनफॉल्स को ही बताया जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर कि बारिश कौन से एरिया में, डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया में कितना बारिश होता है, किस तरह से होता है। या फिर अगर आप टेम्परेचर ले लो तो टेम्परेचर को बताएगा। तो इसी तरह से वो पर्टिकुलर चीज़ों को बताया जाता है, तो उसको हम थेमेटिक मैप्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे आगे। थैंक यू।